जन्मभूमि मेरो पहाड़, प्यारी जन्मभूमि। तो आज ब्लॉग का शुरुआत कर लूँ रात 8:30 बजे पे। और आज जो छो हमार कुमाऊँ में घिउत्यारा एक प्रमुख पर्व हो जगह मनाई जा, और देश प्रदेश और गढ़ कुमाऊँ सभी लोगन का घिउत्यारा ढेर सारी शुभकामनाएं, और तुम्हारा परिवार सुखी और संपन्न रह जाओ। तो दोस्तों, ये है हमारा प्राचीन समय में मसाला पीसने वाला सिलबट्टा, और इसी में ही मसाले पीसे जाते थे और आज बनाई जाती। दोस्तों, अब बताते हैं आपको कि जो हमारा घिउत्यार क्यों मनाया जाता है। ये क्यों खाते हैं इसको? खाली पता नहीं क्यों खाते हैं, किसके साथ खाते हैं ये। मैं तो आलू के पूरी बनाऊंगी करके सोचा था। किसी ने बोला के साथ गुरुआ पूरी रोटी खाते हैं। अच्छा, ये तो पतला बना रखा है। ये तो मेरे उधर हैं। मैं हूँ तेरा बॉय। वो बोलो छोटे बोलो मेरे उधर हैं। अच्छा, हम कौन से बॉय? तो हम कनील वाले बॉय क्या? क्यों ना खान जो कनील बड़ो बोले क्या तो बना तो नहीं लगा कड़ा में सुधरा। आज ऊपर ली पीस ईमानी, और ईमानी पीस रही है हमारा। आज मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा, आज ये काम कर रही है ना मेरा। तो कहते हैं कि इस दिन घी खाना जरूरी होता है, और जो आपके शरीर के जोड़ होते हैं उनमें भी घी लगाना जरूरी होता है। कुछ गिफ्ट भी दूंगा उसके बाद, ये छोटे से घी को दिला रहे हैं। क्या खबरा नहीं खा नहीं क्यों है तू न बोला नहीं खा तू न पे न होनी जब तू खबरा नहीं है यहां से भाई ये देखो है कोई न खबरा देखो ऐसे होता है पहाड़ों में ये। इसने मट्ठा बताया, झूठ भी बोल के ये। अच्छा, झूठ बोल दिया। अब बेगा खार में चुपड़िए हो गनील क्या कर पढ़ने पता है तुम क्यों कोने गनील ते मैच क्यों कोने ते हो ते गनील ते हिने सब जाग जो मरल जब पीवा गनील जात मतलब वहां जा लो। तो मैं बड़ा पौराणिक त्योहार है हमारा, जो पूर्वजों के द्वारा मनाया गया है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में पशुपालन और खेती प्रमुख व्यवसाय हुआ करते हैं। मांस पीसने हैं। अच्छा, एक कटोरी वो क्या कहते हैं, एक गिलास में घी लाना। आज घी जा रहे। अरे यार मेरी बुढ़िया ईजा, तुम कहने वाले थे घी दो, कहाँ से यार? हाँ, बुढ़िया ईजा ने तो भैंस पाल रखा है, फिर पाल रखा है तो दूध। बुढ़िया ईजा भैंस नहीं पालती तो हम क्यों बोलते? दूध जो आधू का गिलास दे रही है वो लगता है। हाँ, दूध जो आधू का गिलास तो गाँव बाइस न चढ़ून चौड़ तो थोड़ी जाने खाली तो होने चली जानी। हाँ, का जोड़ भी आनो ये मुझे होने। ओए भगवान, बुराते दिखाए बे। ये तो काली, बिल्कुल काली है। काली है तो काली। हाँ बिल्कुल, देख कितनी काली है। छिछी है तू है काली। मिट्ठू क्यों है? मिट्ठू तो गोरी है ना। मिट्ठू ये काली है ना। काली कौन है? मिट्ठू ये है ना। ये काली है, काली है, अकाली कतो जो हाँ बताओ ना। दिन घी कतो किलो मंगा रहा? अरे खाया तुम गोवा जोने दिया हम खाने ये बात नहीं है, वो बात है ना। हमने जो पुआ को तो खाया, तू को खा ले। ये हमारे भगद्दा है। भगद्दा आज घिउत्यार है ना। घिउत्यार है, आज छुट्टी कर रखी है। छुट्टी कर रखी है, ये खाएंगे दवाई। दिल्ली टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं ये। आज घी जम के खाएंगे। कितना किलो लाए हो? 17 किलो लाए हो घी? घर का ही है, थोड़ा घर का ही है। ठीक है, ठीक है। चलो आज घी का चुपड़ वाले चुपड़ी घी कहावत ये भी है कि अगर आप घिउत्यार के दिन घी नहीं खाएंगे तो एक गनेल, जिसको हमारे पहाड़ी भाषा में गनेल कहते हैं, और हिंदी में उसको घोंघा कहते हैं, अंग्रेजी में स्नेल कहते हैं, तो उस जन्म में आप जाएंगे कहते हैं। अगले जन्म में जब आप जन्म लोगे तो उसका रूप धारण करोगे। यह हमारे हरीश
जनरल स्टोर वाले। अरे जी आप कितना लाए हैं घी? अरे मुंडी तो दिखाओ, आपके तो तराजू आ जा रहा है। या क्यों तो खाना है यहाँ? ये देखो आप खाई जा लो यहाँ। आज कुछ विशेष पार्टी भी है क्या? अर्धा जो घुना खानू गनील बढ़ जावल ना बगदा। अच्छा पुराने लोग को ना गनील बढ़ जा लगा यार। आप गनील बन है तो घी बता खा ले है। हाँ तो दोस्तों ये है हमारा सुंदर सा किचन जो मिट्टी का है। तो आज हमारे पहाड़ों में घी का त्योहार है और आज सब जगह घी होता है। रोटी में भी घी। ये है बीड़ू की रोटी, जैसे कि अंदर जो मांस होते हैं वो पीस के डाले जाते हैं मसाले के साथ। तो मम्मी तो इस तरह आज हमने पकवान जो बना रखा है, छोले बना रखे हैं, दही है, घी है और बीड़ू की रोटी है। बीड़ू की रोटी इसलिए खाते हैं कि अगले जन्म में गनील ना बने करके। तो कहते हैं घी चार में आपने घी नहीं खाया तो अगले जन्म में आप गनील बनोगे और गनील को भी दिखाया जाएगा आपको कैसा होता है गनील। तो आप लोग सोच रहे होंगे झूठ बोल रहा है। तो देखिए इस तरह से हमने मांस पीस के डाले हैं। आप देख रहे होंगे मांस के कूटे इसके अंदर, और जो नहीं पीसे हैं वो रह गए हैं। बाकी बारीक सा मसाला इसके अंदर लगा हुआ है। ये रोटी खानी आज ज़रूरी होती है तो इसीलिए बीड़ू की रोटी बनाई जाती है पहाड़ों में। इस तरह की होती है बीड़ू की रोटी। कैसे हो रही है रोटी? बहुत स्वादिष्ट हुई। तो घुमा तो बना जाने रही था। मैं इसमें डालूंगी। हाँ ओहो खाया गिलास है ये, इसको भी दिखा दे। इसको भी दिखाना है। हाँ। अच्छा एक गिलास दूध पी रही है मम्मी साथ में। इसमें भी घी डाले 1 चम्मच घी डाल दे। नहीं तो गनील बढ़ लिए। क्यों ना खाली जाओ गनील बढ़ ली। ये कुकर में क्या रखा है? ये दूध है। खीर बनाएंगे कल। भादों का महीना लग रहा है। कल खीर खाएंगे। कल खीर खाएंगे, पूरी खाएंगे। अभी घी पचकाती हूँ। अभी घी पचकाते हैं, केले पचकाते हैं, दूध पचकाते हैं। दूध पचकाते हैं। दूध पचकाते हैं। दांत के नाल ला दो। दांत नहीं डाले हैं। ऐसे ही ज्यादा खाती हूँ मैं। दांतों से नहीं खाया जाता है। इसे तो मैं 2 मिनट में खा लेती हूँ। रोटी होती है बिना ऐसे ज्यादा खाया जाता है। हाँ। अच्छा दांतों से 2 रोटी खाएगी तो ऐसे 4 खा लूंगी। हाँ 4 खा लूंगी रोटी तो 4 ही खाऊंगी बाल। अच्छा दाल। तो अब मैं भी खा रहा हूँ ये। हाँ तो इस तरह से आपको खाली दिखा दिया, खाया नहीं इसने। और इस तरह से बड़ा स्वादिष्ट हो रहा है। ये हमारे पूर्वजों की दिन है ये घी त्योहार। उन्होंने एक परंपरा चलाई और जो पुरानी समय से चली आ रही है तो अब खाते हैं। और आप लोग भी खाइए घी। आपके लिए भी त्योहार मुबारक। आपके लिए भी, आपको भी त्योहार मुबारक हो और फर्स्ट क्लास घी खाइए और जोड़ों में घी लगाइए जिससे कि आप मजबूत बने रहेंगे। गनेल नहीं बनेंगे अगले जन्म में। तो इसलिए गनेल से बचना है तो घी खाना जरूरी है। और घी त्योहार सभी को मुबारक हो। देश प्रदेश में जो भी लोग हैं अगर ताकि उन्हें मिलनी है यहाँ आ जाओ, यहाँ खाला। जो गनेल होता है वो इस तरह का होता है और कहते हैं हमारी पुरानी कहावतों में अगर आज के दिन घी नहीं खाया जाता है तो अगले जन्म में इस रूप में आप इस पृथ्वी लोक में जन्म लेंगे। तो ये घी है और घी के दिन उन्हें यह जोड़ने में घी लगा भी ताकत होने, लंबी उम्र होने और ये प्यार में घी रहो जो खा रही आप भी छुपड़ते रह रही। हाँ ये जोड़ने में छुपड़ रहे ले चुप है। ये ऐसे लगाते हैं। ये है क्या कहते हैं जोड़। इन जोड़ों में लगता है ऐसे और ये ऐसे करके ये जोड़ों में घी लगाते हैं। हमारे पहाड़ों की ये अनोखी परंपरा। और अपनी बच्चों को जरूर बताएं जो बाहर है, क्योंकि बच्चों को ये परंपराएं पता नहीं है कि ये घी क्या क्यों मनाया जाता है। अब मैं घुटनों में भी दिखा रहा हूँ वो बेकार सब दौड़ने को यार।
आज तो उठने आ गया, आज झूले का ब्याह पूरा तो दौड़ है और दौड़ूंगी। और ये पाँव के तलों में भी लगाया जाता है ये। बस यो चुपड़ यार और हेलो हेलो है ना क्यों पानी जो है ना तुम्हारे पास पानी क्यों आती है, आओ यहाँ खलाई जा पानी जो वो पहाड़ से छोड़े ना, पहाड़ में जो किसी किसी के हैं। अब नया जमाना आ गया। मम्मी का बन रहा है खीर और मैं बांटने जा रहा हूँ दही, और इसको हमारे पहाड़ी भाषा में कहते हैं दिनाली का त्योहार। तो जिनके पास दिनाली नहीं है उनको ये दही बांटने जा रहा हूँ मैं। और हम पहाड़ी लोग बड़े मिल बांट के खाते हैं त्योहारों को। तो इस तरह से दही मैंने डिब्बे में रखा है, आप सबके घरों में जाता हूँ, इसको बांट के आता हूँ। अब चल दिया मैं दही का डिब्बा लेके और बांट के आता हूँ सबको दही गाँव में, जो भी हमें आस पड़ोस में है जिनके पास गाय भैंसों का जो दूध है वो नहीं है इस वक्त, और इसको दे के आता हूँ। और सभी लोगों को दिनाली खाने का ये शुभ अवसर मिला है तो खिलाते हैं जो गांव में बुढ़े बाटे बचे हैं। ये देखो ये है हमारे दीदी, आज क्या बना दिए, छाई रोटी। हाँ छाई रोटी एक रोटी मेरा ले दिए। ये देखो चावल की रोटी बना रही है दीदी हमारी है। और बुढ़जू कहाँ है? तो गांव में आप सब बुढ़े बाटे रहे हैं। देखो ये हर घर में आपको बुढ़े ही मिलेंगे, यहाँ जवान लोग तो सब पलायन कर गए यहाँ से। तो ये छाई रोटी बना रही है। अरे डरा दिया यार, ये तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है खाओ फिर। एक बुढ़ी यहाँ पर रहती थी, वो गायब है घर से अभी, तो दही रख के आ गया हूँ मैं अंदर। कहाँ गए थे? अच्छा मैं दही रख के आया हूँ वहाँ पर। हाँ चला के आ गए सब। कहाँ गए थे? उधर गए थे, नीचे गए थे? नीचे उधर ऊपर सब जगह। सब जगह वो गंगनाथ मोड़ गोदा मोड़ तेली। क्या क्या खाया कल? कल हाँ रात को रोटी खाई और घी खाया नहीं? रोटी खाई। अच्छा अच्छा अभी कुछ भी नहीं खाया। अभी खाओगे? ठीक है। अरे नंदन नहा लिया भाई। ये देखो आदमी नहा के कहाँ पहुँच गया, ये बंदा अभी नहा रहा है। अब मैं काली के वहाँ आ गया हूँ। हाँ अब काली के वहाँ आ गया हूँ मैं, काली भाग रही है। हाँ। ये देखो ये राती में और पसौड़ पे क्या नहीं हो कैल बना हो मसा ज्वार किसने बनाए? पकौड़ी पकौड़ी किसने बनाई? आपने बनाई? मैंने बनाई। मासा नहीं बनाते? मासा बनाते हैं थोड़ा बहुत। इन्होंने जब स्कूल में खाना बनाया तभी बनाया होगा। खाना बनाने वाला ये है काली हमारी है। क्या खाया कल? खाया कुछ त्योहार की? अच्छा यार ये बुढ़िया का क्यों हमें समस्या है। अच्छा हाँ आए बाए खाली कुछ बना चौक हुआ। ये देखिए जो पुराने समय में आर्मी वालों को मिला करता था वो कप है इसके पास, अभी भी रखा है इसने। ये छोटे वाले लड़के का है इनका। अच्छा अच्छा छोटे वाले लड़के लाए हैं इनको। अच्छा क्या क्या संदेश देना चाहते हो छोटे लड़के को बड़े लड़के को? देखेंगे वो दोनों जने खुश हो ठीक हो कहो ना। अच्छा तो गुजारा बधाई दे दे तू न कर दे लिया तू दे दे। तुम लोगों का गुजारा बधाई हो। हाँ बधाई हो और मेरा चाहते रहे आ गई। हाँ भर जा ये सुना यार ये तो बहुत हाँ मस्त दिया है तो तू को दिया है अब गोरबा देना दिन कहे बा को दिन दिन है बुआरी सब नहीं ज्ञान प्रदेश है। अब बुढ़ बुढ़िया रह रहा तुम्हारे जा खंजा रह रहा क्यों हूँ अब जमीन कमोनी और टीवी में क्या उन्हें भेजने खाली देहण भी चित्र चित्र देहण भी। यार कोई इसकी टीवी ठीक कर सकता है तो आइए, ये हमारी बुढ़िया है और इसका कम से कम शांत हो जाएगा। तो टीवी सुधारने वाले जरा इनकी टीवी सुधार दें।
यही बांट के आ गया हूँ। वो डिब्बा खाली हो गया है। अब चलते हैं घर को। इस तरह से जो हमारे फसल की कलियां हैं वो घी त्योहार के बाद खाई जाती हैं। और इस तरह से मैं अभी सबसे पहले हमारे देवी देवताओं को चढ़ता है, उसके बाद हम इनका उपभोग करते हैं। तो इस तरह से जो भी हमारे पर्व होते हैं सबसे पहले हमारे देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है प्रसाद, उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं। इस तरह से जो भी लोग आए हैं उन्होंने चढ़ाए हुए हैं। यहाँ पर जो भी मक्का है और पिनालों के काबे हैं, फूल है, बीट है, सब चढ़ा रखी है। क्योंकि पुजारी बीमार हो रहे हैं इसलिए वो मंदिर में नहीं आ पाए। तो इस तरह से हम मंदिर के अंदर चढ़ा के जाते हैं। तो बनी है हमारे घर में खीर और इस तरह से घी डाला जाता है। ये गनेल बनने की डर से आज भी घी खा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे तो हैं नहीं घर में, वो बागेश्वर हैं, इसलिए बागेश्वर में ही खा रहे होंगे खीर। और याद आ रही है उनके भी, क्योंकि बच्चे साथ में हो तो खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो कोई जो भी हम भोजन बनाते हैं उसमें उस घी का प्रयोग करते हैं। तो ये घी त्योहार इसीलिए मनाया जाता है। इसलिए अपने बच्चों को ये ज़रूर दिखाइए कि हमारे जो पौराणिक त्यौहार हैं वो किस आधार पर मनाए जाते हैं, क्या उनके मकसद है मनाने के। तो ये एक मिलन के त्यौहार भी हुआ करते थे पूर्व ज़माने में। अभी समय काफ़ी परिवर्तित हो चुका है, इसलिए गांव में लोगों की संख्या भी कम है। कई लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं, पर जो भी लोग हैं बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। और इस त्यौहार को हम एक दूसरे को आहार बनाया हो, अपने घर में जो भी हमने खान पीन बनाया हो वो अड़ोस पड़ोस में देकर एकता का हम संदेश देते हैं। तो यही मुख्य मकसद है इस त्यौहार का। और अपने बच्चों को ज़रूर बताइए इस त्यौहार के बारे में। तो ये हमारे रसंदा पुजारी यहाँ के, और आज यहाँ पर घी त्योहार के उपलक्ष्य में सब चढ़ावा होता है। यह है हमारा श्याम जी का मंदिर। तो ये चढ़ावा हो रखा है यहाँ पर हमारे हरजू के मंदिर में। ये मक्का भी चढ़ा रखा है यहाँ पर, और ये काबे, और इस तरह से ये हमारी बेटी है, इसमें रखा जाता है इसको। और इस तरह से सारा जो भी चढ़ावा हो रहा है यहाँ पर जमा किया हुआ है। उसके बाद फिर मंदिर में पूजा होगी, उसके बाद अंदर भी चढ़ाए जाएंगे।